तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 29 डिवाइड टू इंटीजर्स को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है गिवन टू इंटीजर्स डिविडेंड एंड डिवाइजर डिवाइड टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड ऑपरेटर द इंटीजर डिवीजन शुड ट्रंकेट टुवर्ड्स 0 व्हिच मींस losing its fractional part, for example 8.345 would be truncated to 8। और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न द क्वोशिएंट आफ्टर डिवाइडिंग डिविडेंड बाय डिवाइजर। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोग को जो है एक डिविडेंड नाम का नंबर दिया जाएगा और एक डिवाइडर नाम का नंबर दिया जाएगा और हम लोग को क्या करना है, इस डिविडेंड को जो है इस डिवाइजर वाले नंबर से डिवाइड कर देना है और फिर जो भी आंसर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ये 10 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, जैसे कि 3.333। तो इसको जो है हम लोग को जो है इंटीजर में कन्वर्ट करके आखिर में रिटर्न कर देना है, यानी कि ये 3.333 आपका जो है इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो ये आपका जो है 3 बन जाएगा। वैसे ही देखिए इस वाले केस में जब डिविडेंड आपका 7 है और डिवाइजर है -3, तो इस केस में जो आपका ये क्या हुआ, 7 डिवाइडेड बाई -3 आपका हुआ -2.33 और इसको जब हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो है -2 के इक्वल हो जाएगा। और देखिए हम लोग को मेन यहाँ पे क्या ट्रिक है, यहाँ पे जो है हम लोग को कहा गया है कि हम लोग जो डिविडेंड को जब डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तब हम लोग ना ही मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, ना ही डिवीजन का यूज़ कर सकते हैं और ना ही मॉड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी ऑपरेटर का हम लोग जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेस केस चेक करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले इफ लेंगे, अगर हमारा मान लीजिए जो डिविडेंड है अगर वो इक्वल टू होता है आपका इंटीजर डॉट मीन अंडरस्कोर वैल्यू के एंड इसके साथ ही साथ अगर हम लोग का जो डिवाइजर है अगर वो इक्वल टू होता है -1, तो इस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, इस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे आपका यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। तो देखिए ये हम लोग का बेस केस क्यों बना, क्योंकि देखिए हम लोग का जो इंटीजर का जो देखिए इंटीजर का जो रेंज होता है वो आपका होता है -2 से लेके आपका 2 यानी कि जब हम लोग का इंटीजर डॉट मीन वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है आपका -2 और जब इसको अगर हम लोग -1 से डिवाइड करेंगे तो आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम लोग के पास क्या बचेगा, हम लोग के पास आपका बचेगा 2 बचेगा आपका, देखिए आपका 2 बचेगा हम लोग के पास 31। जबकि ये देखिए अगर हम लोग पॉजिटिव वाले इंटीजर का रेंज देखें तो वो आपका 2 -1 तक ही जाता है, यानी कि इस केस में हम लोग का जो है ये जो वैल्यू हम लोग पाएगा वो हम लोग जो है रिटर्न नहीं कर पाएंगे डिवाइड करने के बाद। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, और देखिए हम लोग को यहाँ पे कहा गया है कि देखिए जब भी हम लोग का क्वोशिएंट जो है अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है 2 -1 के, तो उस केस में हम लोग को जो है 2 -1 रिटर्न करना है। तो यहाँ वाले केस में भी आपका ग्रेटर चला जा रहा था इंटीजर के वैल्यू के, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू यानी कि 2 को रिटर्न कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो है क्वोशिएंट जो है इंटीजर के रेंज से बाहर चला जा रहा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद हम लोग जो एक बूलियन टाइप का वेरिएबल लेने वाले हैं, इसका नाम हम लोग रखेंगे इज नेगेटिव और ये वेरिएबल हम लोग को बताएगा कि हम लोग का जो क्वोशिएंट आने वाला है वो आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो देखिए क्वोशिएंट कब कब आपका पॉजिटिव होगा, जब देखिए या तो डिविडेंड और डिवाइजर अगर दोनों नेगेटिव होगा तो उस केस में आपका क्वोशिएंट पॉजिटिव होगा, या फिर अगर ये दोनों डिविडेंड और डिवाइजर अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो उस केस में हम लोग का जो है आपका क्वोशिएंट जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर दोनों में से अगर कोई एक यानी कि डिविडेंड अगर नेगेटिव हो या फिर अगर डिवाइजर अगर नेगेटिव हो तो उस केस में हम लोग का जो क्वोशिएंट है वो आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे ले लेते बूलियन इज नेगेटिव और ये तब ट्रू होगा जब हमारा जो डिविडेंड है वो आपका लेस देन होगा 0 के, और यहाँ पे हम लोग एक्सॉर ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं एक्सॉर, फिर हमारा जो डिवाइजर है वो आपका लेस देन होगा 0 के। तो इस केस में हम लोग का जो है ये आपका इज नेगेटिव ट्रू हो जाएगा और ये हम लोग को बताएगा कि हम लोग जो लास्ट में जो क्वोशिएंट रिटर्न करेंगे वो आपका नेगेटिव वैल्यू होगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब इसको करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो ओरिजिनल डिविडेंड और डिवाइजर है इसको हम लोग जो है पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जो है मैथ डॉट एबीएस फंक्शन का यूज करने वाले हैं और इसके अंदर जो है डिविडेंड को पास कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। फिर देखिए इसके बाद हम लोग जब ऐसे ही डिवाइजर को भी आपका कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका डिवाइजर हो जाएगा
मैथ डॉट abs, ये फंक्शन जो है आपका मैथ डॉट abs फंक्शन, ये किसी भी नंबर को जो है आपका इसका पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले डिविडेंड को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और फिर डिवाइजर को। अब इसके बाद हम लोग जो है एक कोशेंट नाम का वेरिएबल लेने वाले हैं, इसी में हम लोग का जो कोशेंट स्टोर होगा और इनिशियली इसका वैल्यू होगा आपका 0। अब यहाँ पे हम लोग जो एक वाइल लूप रन करने वाले हैं और ये वाइल लूप आपका तब तक रन होगा जब तक कि हमारा जो डिविडेंड माइनस डिवाइजर जो है आपका, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 के। यानी कि कम से कम देखिए, अगर हम लोग डिविडेंड माइनस डिवाइजर अगर आपका 0 के ग्रेटर आता है, यानी कि कम से कम हम लोग जो है 1 टाइम्स जो है आपका डिविडेंड में से डिवाइजर को माइनस कर सकते हैं। तो उस केस में जो है आपका वाइल लूप रन करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है इस वाइल लूप के अंदर एक आपका करंट डिवाइजर लेने वाले हैं और इस करंट डिवाइजर में जो अभी जो एक्चुअल डिवाइजर का वैल्यू है उसको असाइन कर देते हैं और फिर साथ ही साथ हम लोग जो यहाँ पे एक करंट कोशेंट नाम का भी वैल्यू लेने वाले हैं और इसको इनिशियली हम लोग रखेंगे 1 पे। अब यहाँ पे हम लोग जो है एक फिर से वाइल लूप लेने वाले हैं और ये वाइल लूप तब तक रन करेगा जब तक कि आपका जो है डिविडेंड माइनस आपका जो भी करंट डिवाइजर है, अगर हम लोग करंट डिवाइजर को अगर लेफ्ट शिफ्ट 1 करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट 1 ऑपरेटर वाला आपका क्या करता है, ये आपका जो करंट डिवाइजर होगा इसको जो है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा और अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर भी ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 0 के, यानी कि डिविडेंड में से अगर हम लोगों ने 2 टाइम्स ऑफ करंट डिवाइजर को अगर माइनस किया और फिर भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना करंट डिवाइजर का यहाँ पे जो देखिए करंट डिवाइजर का जो ओरिजिनल वैल्यू था उसको हम लोग क्या कर देंगे, कर डिवाइजर यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट 1 कर देंगे, यानी कि इसमें जो है एक्चुअल जो करंट डिवाइजर था उसमें जो हम लोग इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्योंकि हम लोग जो है करंट डिवाइजर को जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम लोग को जो अपना करंट कोशेंट को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग का करंट कोशेंट हो जाएगा आपका क्या, करंट कोशेंट यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट 1 और फिर इस वाइल लूप के एंड में हम लोग का जो करंट कोशेंट में जो वैल्यू होगा उसको हम लोग जो है अपना ओरिजिनल कोशेंट में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है कोशेंट में प्लस इक्वल टू कर देते हैं आपका करंट कोशेंट को, TIENT। अब चूंकि हम लोग जो है करंट कोशेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड किए हैं तो हम लोग को अपना डिविडेंड को भी, ओरिजिनल डिविडेंड को भी कुछ ना कुछ उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे डिविडेंड में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो अपना करंट डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारा ये जो आपका ओरिजिनल डिविडेंड है इसमें से हम लोग जो है माइनस कर देंगे आपका करंट डिवाइजर का वैल्यू को और फिर यहाँ पे लास्ट में हम लोग जो है आपका रिटर्न कर देंगे इज नेगेटिव के बेसिस पे, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे क्या स्टोर किए थे इज नेगेटिव में कि हम लोग का जो क्वोशेंट है वो लास्ट में हम लोग जो रिटर्न करेंगे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखिए अगर इज नेगेटिव ट्रू होता है यानी कि हम लोग को जो है नेगेटिव ऑफ QUOTIENT क्वोशेंट रिटर्न करना है और अगर इज नेगेटिव अगर फॉल्स होता है तो उस केस में हम लोग जो नॉर्मली अपना क्वोशेंट को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन हम लोग का कैसे वर्क करने वाला है। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो है अपना डिविडेंड को देखिए आपका यहाँ पे जो डिविडेंड आपका ले लेते हैं, एग्जांपल में 20 ले लेते हैं और फिर आपका जो डिवाइजर है इसको आपका जो है 3 ले लेते हैं और फिर हम लोग को अपना एक क्वोशेंट भी चाहिए होगा। तो क्वोशेंट में आपका ले लेते हैं जो ओरिजिनल वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं और फिर हम लोग जो है करंट क्वोशेंट भी यहाँ पे एक लेने वाले हैं और उसके बाद हम लोग क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग को जो है कर डिवाइजर भी चाहिए होगा। तो देखिए जब ये वाइल लूप स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग डिविडेंड में से डिवाइजर माइनस करेंगे 20 - 3 करेंगे तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग फिर करंट डिवाइजर में ओरिजिनल डिवाइजर का वैल्यू डाल देंगे, यानी कि करंट डिवाइजर में ये ओरिजिनल डिवाइजर यानी कि 3 का वैल्यू चला जाएगा। फिर करंट क्वोशेंट पे वैल्यू हम क्या डाल देते हैं, करंट क्वोशेंट पे वैल्यू 1 डाल दे रहे हैं। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि हम लोग का जो डिविडेंड है अगर उसमें से हम लोग जो है करंट डिवाइजर को अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1, यानी कि करंट डिवाइजर को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 6। तो अगर ये करने के बाद भी अगर डिविडेंड अभी देखिए 20 अगर -6 करते हैं तो ग्रेटर देन आपका 0 होगा। तो क्या करेंगे हम लोग करंट डिवाइजर को इसी वैल्यू को असाइन कर देंगे, यानी कि करंट डिवाइजर 6 हो जाएगा और करंट क्वोशेंट को भी हम लोग जो है आपका लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 1, यानी कि ये भी आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 1 × 2 आपका हो जाएगा 2 के इक्वल। फिर देखिए दोबारा से इसी वैल्यू में आएगा, अभी देखिए डिविडेंड क्या है, यहाँ पे डिविडेंड अभी 20, फिर करंट डिवाइजर को फिर से हम लोग जो है
लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 1 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 6 2 हो जाएगा आपका 12। फिर देखिए अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिविडेंड माइनस ये करेंगे तो हम लोग का जो क्या आ जाएगा 20 माइनस 12 आपका 8 आएगा, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 है। तो आपका करंट डिवाइजर में फिर से यही वैल्यू चला जाएगा, 12 चला जाएगा। और फिर ये जो करंट कोशेंट है इसको भी हम लोग जो है लेफ्ट शिफ्ट 1 कर रहे हैं, यानी कि ये 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 के इक्वल। अब दोबारा से इसी वैल्यू में आएगा। देखिए अभी जो डिविडेंड है अगर उनसे हम लोग माइनस करते हैं करंट डिवाइजर को लेफ्ट शिफ्ट 1 यानी कि 12 इंटू 2 24, तो देखिए 20 माइनस 24 आपका ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा, इसलिए इस बार ये वैल्यू रन नहीं होगा। और फिर हम लोग का जो कोशेंट में क्या ऐड हो जाएगा, करंट कोशेंट ऐड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो ओरिजिनल कोशेंट में जो करंट कोशेंट अभी क्या है 4 है, तो ये कोशेंट 4 ऐड हो जाएगा। और फिर हम लोग का जो देखिए डिविडेंड है उसमें से हम लोग जो है करंट डिवाइजर को माइनस कर ले हैं, तो डिविडेंड में से हम लोग जब करंट डिवाइजर माइनस करेंगे तो 20 माइनस 12 आपका हो जाएगा 8 के इक्वल हो जाएगा। और फिर देखिए दोबारा से फिर हम लोग जो है इस वैल्यू में आएंगे। अभी देखिए डिविडेंड कितना है आपका 8 है, और डिवाइजर देखिए ओरिजिनल डिवाइजर यहाँ पे है, डिवाइजर है आपका 3, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि अभी वैल्यू 5 आएगा। तो करंट डिवाइजर में फिर से डिवाइजर चला जाएगा, यानी कि करंट डिवाइजर में आपका डिवाइजर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा फिर से 3 के इक्वल। फिर आपका देखिए करंट कोशेंट में आपका वैल्यू चला जाएगा 1, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1। फिर देखिए फिर से ये वैल्यू रन होगा, तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड अभी क्या है, अभी डिविडेंड है 8, और अगर हम लोग 8 में से माइनस करते हैं 2 टाइम्स ऑफ आपका करंट डिवाइजर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि हो जाएगा आपका 6 के इक्वल, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखिए 8 माइनस 6 आपका क्या होता है, 8 माइनस 6 आपका 2 होता है, वो 0 से ग्रेटर होता है, तो ये वाला वैल्यू रन होने वाला है। तो फिर क्या होगा, करंट डिवाइजर में करंट डिवाइजर लेफ्ट शिफ्ट 1 चला जाएगा, यानी कि करंट डिवाइजर आपका 3 टाइम्स हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 के इक्वल। और फिर करंट कोशेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लिख लेते हैं। अब फिर देखिए उसके बाद हम लोग दोबारा से यहाँ पे आएंगे। अगर हम लोग अभी डिविडेंड में से अगर माइनस करें, डिविडेंड अभी 8, अगर उसमें से माइनस करते हैं 2 टाइम्स ऑफ करंट डिवाइजर, 2 टाइम्स ऑफ करंट डिवाइजर हो जाएगा 6 2 12, तो ये तो आपका जो है इसमें माइनस करने पर ये लेस देन 0 चला जाएगा, तो ये वैल्यू रन नहीं होगा। और फिर हम लोग जो है कोशेंट में ऐड कर देंगे आपका करंट कोशेंट को, तो करंट कोशेंट है आपका 2, तो यहाँ 4 + 2 कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर हम लोग जो डिविडेंड में से अपना माइनस कर ले रहे करंट डिवाइजर को, डिविडेंड अभी है 8 और करंट डिवाइजर में वैल्यू 6, तो अगर 8 माइनस 6 करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 के इक्वल। फिर दोबारा से जब इस वाले वैल्यू में आएंगे तो इस बार अगर हम लोग देखिए डिविडेंड माइनस डिवाइजर, डिविडेंड है 2 माइनस करते हैं उसमें से 3 डिवाइजर को, तो ये तो आपका नेगेटिव में वैल्यू चला जाएगा, तो ये वैल्यू रन नहीं होगा। तो हम लोग लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, इज नेगेटिव। देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो हम लोग का क्वेश्चन जाहिर सी बात है आपका पॉजिटिव आएगा, तो लास्ट में यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा आपका क्वोशंट। क्वोशंट पे हम लोग को क्या मिल रहा है इस बार, देखिए 6 मिल रहा है। और अगर हम लोग ओरिजिनली देखें यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग जो है अगर हम लोग 20 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो हम लोग को जो है एक्चुअल में वैल्यू मिलता है आपका 6, क्योंकि देखिए 20 डिवाइड बाई 3 आपका क्या होगा, 6 टाइम्स 3 आपका 18 हो जाएगा, यानी कि आपके पास 6 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगा। उसको अगर हम लोग ट्रंकेट करें इंटीजर में तो ये आपका जो है 6 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से आपका जो है सॉल्यूशन वर्क कर रहा है। और मेन बात नोटिस करने की ये है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग जो है स्टार्टिंग में अगर वैल्यू 20 है यहाँ पे, अगर हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो अगर हम लोग मान लीजिए अपना डिवाइजर को अगर 3 को हम लोग जो है 6 में अगर कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का जो कोशेंट जो भी आएगा उसको हम लोग जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि अगर कोशेंट अगर मान लीजिए अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते तो कोशेंट आपका आता है 1, 3 से अगर डिवाइड करते तो कोशेंट आता है 1 एक बार डिवाइड करने पर। लेकिन अगर हम लोग जो है इस बार क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग जो है जब भी हम लोग इसमें से डिवाइड करेंगे 6 से, तो हर बार कोशेंट आएगा 2। यानी कि देखिए अगर 6 3 जाए अगर 18 होता है, तो हम लोग का एक्चुअल कोशेंट का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 × 3 यानी कि 6 के इक्वल। तो इसी तरीका से आपका ये जो सॉल्यूशन है वो वर्क कर रहा है। तो चलिए अब एक बार रन करके देख लेते हैं कि टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। तो देखिए आपका जो है टेस्ट केस सारा का सारा पास हो चुका है। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। आप रन टाइम देख सकते हैं 1 माइक्रोसेकंड, और ये 100% सॉल्यूशंस को बीट करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।